आज हम सफलता के बारे में बात करेंगे। सफलता एक ऐसी चीज है जो हम सभी लोग अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परंतु सफल होने के लिए केवल इच्छा नहीं, काम करना भी जरूरी होता है। जिस तरह दिन और रात के एक जैसे नहीं होते, उसी तरह हमारे जीवन में सफर में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल व्यक्ति वो होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे। जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। आपके लिए सफलता आसान नहीं होगी, परंतु अगर आप इससे हार नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों, सफलता एक अभियान होता है जो एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। हमें अपने जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता आपको कभी भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। लाइफ में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना बहादुरी के साथ कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है और अपने आप को बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयाँ और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। तो जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस समय यदि आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होगी तो आप सफलता के शिखर को जरूर छू पाएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, और हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। यदि हम खुश रहते हैं तो हम हमेशा सफल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था, जो कि बहुत गरीब था। अपने पिता की चौथी संतान था। उसका ना तो सही से पालन पोषण हुआ था और ना ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। हाँ, लेकिन एक काम रामू को सबसे अच्छा आता था, वो था समोसा बनाना। रामू कान से बहरा था, लेकिन समोसा इतनी शानदार बनाता था कि खाने वाले उंगलियां चाटने रह जाते थे। रामू ने एक समोसे की दुकान खोली। अब क्योंकि रामू समोसा स्वादिष्ट बनाता था, तो उसकी दुकान खूब चल निकली। रामू दिन रात तरक्की करने लगा। अब रामू ने एक नौकर भी रख लिया। रामू रोज आलू का ऑर्डर बढ़ा देता, क्योंकि दुकान पर समोसे की सेल बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया जब रामू मंडी में सबसे ज्यादा आलू खरीदने वाला व्यक्ति बन गया। रामू ना तो कभी रेडियो पे खबरें सुनता था, क्योंकि बहरा था। टीवी तो उसके पास था ही नहीं, और बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो कभी अखबार में खबरें भी नहीं पढ़ पाता। रामू की दुकान अच्छी चल रही थी, तो उसने अपने बेटे को भी समोसे के बिजनेस में लगा दिया, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक दिन बेटे ने रामू से कहा, पिताजी, आजकल टीवी और अखबार सभी जगह खबर फैल रही है कि आर्थिक मंदी आने वाली है। क्यों ना आलू की डिमांड कम कर दी जाए, जो पैसे हैं उन्हें बचाया जाए। रामू को लगा बेटा तो पढ़ा लिखा है, सब जानता है, और उसने आलू की डिमांड कम कर दी। अब धीरे धीरे समोसे भी कम बिकने लगे, क्योंकि आलू ही कम आते थे। रामू ने आर्थिक मंदी के डर से आलू की डिमांड और कम कर दी। धीरे धीरे रामू की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई। अब रामू अपने बेटे से बोला, बेटा तूने सही कहा था, सचमुच आर्थिक मंदी से हमारा धंधा ही बंद हो गया। तो दोस्तों, हम भी तो कुछ कुछ रामू के जैसे ही हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य पर फोकस करके आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक हम सफल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम समस्या के बारे में सुनते हैं या कोई समस्या सामने आती है, तो हमारा फोकस अपने लक्ष्य पर कम बल्कि
अपनी समस्या पर ज़्यादा होता है। अगर आप परेशानियां देखेंगे तो हर जगह परेशानियां ही नजर आएंगी। समस्या तो हर काम में आती है। अगर समस्या के बारे में ही सोचते रहेंगे तो परेशानियां आप पर हावी हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अर्जुन की तरह केवल एक लक्ष्य पर नजर रखिए और भ्रमित करने वाले लोगों से बचिए। अपनी दिशा में आगे बढ़ते जाइए और एक दिन आप इससे जरूर कामयाब होंगे।